आगे बढ़ते महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को एक अति महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। दरअसल शक्तिपीठ महामार्ग को महायुति कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूर किया। 12 जिलों 18 तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे, इसके सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संकल्पित नजर आ रहे हैं, लेकिन इस परियोजना के विरोध के भी संकेत मिलने लगे हैं। हैरानी की बात यह कि विरोध जो है विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष महायुति के अंदर से ही सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को महायुति की कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन महायुति के मंत्रियों द्वारा इसका पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। आलम यह रहा, महायुति के 2 मंत्रियों ने खुले तौर पर सरकार का विरोध किया और कहा कि सरकार अगर किसानों के हित की बात नहीं सोचती है तो सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल कोल्हापुर के मंत्री प्रकाश आंबेडकर और हसन मुश्रीफ ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा कि सरकार को किसानों को हित के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। और वहीं किसानों के नेता राजू शेट्टी ने भी इसका विरोध करते हुए कहा है कि किसान पूरी तरह से शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का विरोध कर रहे हैं और सरकार को इस पे अमल करना चाहिए। सरकार जबरन शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किसानों पर नहीं थोप सकती। तो 800 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी महाराष्ट्र को दक्षिणी कोंकण से सीधे जोड़ेगा। 12 जिलों से होकर यह गुजरेगा और इसके निर्माण के लिए 20,787 करोड़ रुपए का आवंटन भी मंजूर किया गया। वर्धा जिले के पवनार को सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र गोवा सीमा पर पात्रा देवी से जोड़ने वाला है। नागपुर और गोवा के बीच यात्रा का समय 18 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे हो जाएगा, यह भी दावा किया गया है। वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर होते हुए धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग जिलों से होकर गुजरेगा और किसी एक राज्य में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से लंबा है, लेकिन किसी एक राज्य में, महाराष्ट्र में ये सबसे लंबा है। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे को भी ये पीछे छोड़ देगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई 800 से ज्यादा किलोमीटर की है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की महत्वाकांक्षी परियोजना शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की मंजूरी महायुति की सरकार के कैबिनेट ने दे दी है। यह महाराष्ट्र की जनता के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, क्योंकि 12 जिले से होकर और 29 तालुकाओं से होकर गुजरने वाली यह परियोजना 18 तीर्थ स्थलों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगी। जहां तक किसानों की जमीन का विषय है, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार ने हमेशा किसान हितैषी कार्य किए हैं और इस परियोजना के अंतर्गत जो भी किसान के जमीन आएंगे उनको उचित मुआवजा भी देने का काम किया जाएगा और उनको विश्वास में लेकर ही किसी परियोजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक्सप्रेसवे का मकसद अंबा, जोगाई, औंधा, नागनाथ और परली वैजनाथ के 2 ज्योतिर्लिंग, करंजालाड, अक्कलकोट, औदुंबर, नरसोबाचीवाड़ी जैसे प्रमुख आध्यात्मिक ऐतिहासिक जगहों के अलावा माहौर, तुलजापुर, कोल्हापुर, पंढरपुर जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों को जोड़ना है। इसी वजह से इसका नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है। वहीं महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम परियोजना को पूरा करेगा और हुडको ने लगभग 7500 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। हालांकि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का राज्य के कई जिलों में किसान उग्र विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए कुछ स्थानीय मंत्री, विधायक भी इसके विरोध में है, मुखालफत में है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट बैठक में कोल्हापुर जिले के मंत्री प्रकाश आंबेडकर और हसन मुश्रीफ ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। दोनों मंत्रियों ने याद दिलाया कि किसान शक्तिपीठ का विरोध कर रहे हैं योजना का, इस एक्सप्रेसवे का। 12 जिलों 39 तालुकाओं से होकर गुजरने वाला शक्तिपीठ हाईवे राज्य के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन कुछ इलाकों में इस एक्सप्रेसवे पर किसानों को डाउट है। आने वाले वक्त में निकाय और नगर निगम के चुनाव हैं, सरकार को ये भारी न पड़े नाराजगी, इसलिए किसानों को विश्वास में लिए बगैर अगर आगे बढ़े तो उसकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जाहिर है कि ये देवेंद्र जी, उनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है महाराष्ट्र सरकार की, वो ठीक ना होने के बाद भी उसे कर रहे हैं। बड़ा विरोध हो रहा है उसके बाद भी कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक आका ने उनको बताया कि इसको करके दो। उसका जो डीपीआर है वो डीपीआर के और से आया है, पीपीआर बनाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। किसान नेता राजू शेट्टी ने भी चेतावनी दी, आंदोलन की तैयारी को दिखाया। कहा, कोल्हापुर जिले को बाढ़ की खाई में धकेलने वाले शक्तिपीठ महामार्ग को हम कभी भी साकार नहीं होने देंगे। फिलहाल सरकार अलग अलग हिस्सों से बातचीत को लेकर भी प्रयासरत दिख रही है।